Legal expenses for the purchase of building is option A capital expenditure, option B revenue expenditure, option C revenue loss, option D capital loss. इस क्वेश्चन का सही आंसर है legal expenses for the purchase of building is a capital expenditure. Option A is the correct answer for the given question. Legal expenses for the issue of share is option A capital loss, option B revenue loss, option C capital expenditure, option D revenue expenditure. इस क्वेश्चन का सही आंसर है लीगल एक्सपेंसेस फॉर द इशू ऑफ शेयर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. When obligation is not probable or the amount expected to be paid to settle the liability cannot be paid to settle the liability and cannot be measured with sufficient reliability, it is called option A liability, option B provision, option C contingent liabilities, option D contingent assets. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कंटिंजेंट लायबिलिटीज. ये अनफोर्सीन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कितना भी अमाउंट आ सकता है जो हम पहले से निश्चित नहीं कर सकते. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हम चाहेंगे इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको पॉज करके एक बार फिर से पढ़ें और इसको समझें और उसके बाद फिर से आप देखें कि क्या आंसर होना चाहिए. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटीज. Present liability of uncertain amount which can be measured reliably is termed as option A provision, option B liability, option C contingent liability, option D none of the above. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोविजन, जो प्रेजेंट लायबिलिटी है और अनसर्टेन अमाउंट की है, जिसे हम एक हिसाब से मेजर कर सकते हैं तो उसके लिए हम प्रोविजन बना सकते हैं, ठीक है. लेकिन जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते तो उसके लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट व्हिच कैन बी मेजर्ड reliably is termed as provision. Option A is the correct answer. Contingent asset usually arise from unexpected events which give rise to option A the possibility of an inflow of economic benefit to the business entity, option B the possibility of an outflow of economic benefits to the business entity, option C both A and B, option D none of the above. इस क्वेश्चन का सही आंसर है contingent asset usually arise from unexpected events which give rise to the possibility of an inflow of economic benefits to the business entity. Option A is the correct answer for the given question. Contingent assets is not recognized in the financial statements on the basis of the accounting concept dash. ठीक है. Option A materiality concept, option B prudence, option C substance over form, option D none. इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंटिंजेंट असेट्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रूडेंस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इज डिस्क्लोज्ड एज रिक्वायर्ड बाय डैश. ऑप्शन ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ऑप्शन बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, ऑप्शन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, ऑप्शन डी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29. इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंटिंजेंट लायबिलिटी इज डिस्क्लोज्ड एज रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. Contingent liability is shown due to option A convention of full disclosure, option B convention of conservatism, option C dual aspect concept, option D convention of materiality. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अगर आपको मालूम है आप कमेंट करके बता सकते हैं. इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंटिंजेंट लायबिलिटी इज शोन ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. रुपीज 25,000 रिसीव्ड फ्रॉम अक्षय कुमार क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ सलमान खान. इट इज एन एरर. ठीक है, किस टाइप का एरर है? ऑप्शन ए रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स, ऑप्शन बी रिलेटेड टू कमीशन, ऑप्शन सी रिलेटेड टू ओमिशन, ऑप्शन डी रिलेटेड टू कॉम्पनसेटरी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B related to commission. Option B is the correct answer for the given question. In the following, the example of error of principle is option A to forget to write the sale of rupees 500 to Sham in the books of accounting. Option B for the payment of rupees 300 to Sham, rupees 200 debited his account in the books of accounting. Option C to write the expenditure of rupees 2,000 for the purchase of furniture in the repairs account. Option D to enter a transaction in the account of Sham twice. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी टू
to write the expenditure of rupees 2000 for purchase of furniture in the repairs account. ठीक है, आपने परचेज किया फर्नीचर लेकिन उसे लिख दिया रिपेयर अकाउंट में, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. The errors which do not affect total of trial balance are option A errors of principal, option B errors of omission, option C errors of commission, option D all of the above. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल से भी जो ट्रायल बैलेंस है उसका टोटल इफेक्ट नहीं होता, एरर्स ऑफ ओमिशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर्स ऑफ कमीशन से भी टोटल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. यानी ये तीनों जो एरर्स हैं उससे ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. The goods sold for rupees 900 but the amount was entered in the sales book as rupees 1080. On rectification, suspense account will be option A debited by rupees 180, option B credited by rupees 180, option C debited by rupees 1080, option D credited by rupees 1080. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी credited by rupees 180. Option B is the correct answer for the given question. Rectification in next financial year is done through option A profit and loss account, option B profit and loss appropriation account, option C profit and loss adjustment account, option D none of the above. इस क्वेश्चन का सही आंसर है rectification in next financial year is done through profit and loss adjustment account. Option C is the correct answer for the given question. Goods purchased worth rupees 1000 debited to sales account. For rectification, the suspense account will be option A debited by rupees 1000, option B credited by rupees 1000, option C credited by rupees 2000, option D will not be opened. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी will not be opened. सस्पेंस अकाउंट क्यों बनेगा? ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. व्हाट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल? ऑप्शन ए व्हेन द अमाउंट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड और पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट और कास्टिंग एरर एटसेट्रा. Option B, when the transaction recorded is in contravention with the general accounting policies. Option C, when the effect of errors committed cancel out of each other. Option D, when a transaction is partly or completely omitted. इस क्वेश्चन का सही आंसर है एरर ऑफ प्रिंसिपल जो होता है ऑप्शन बी, when the transactions recorded is in contravention with the general accounting policies. Option B is the correct answer for the given question. Which of the following is not an error of principal? Option A, rupees 1000 is paid as carriage for office furniture debited to carriage account. Option B, rupees 4000 paid to Mr. Rahul credited to his account. Option C, rupees 5000 paid to Mr. Rajiv as his salary debited to his account. Option D, rupees 10,000 paid for erection and commissioning of plant and machinery debited to repairs and maintenance account. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सवाल ये पूछा गया था इनमें से कौन सा एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, तो ऑप्शन बी रुपीज 4000 पेड टू मिस्टर राहुल क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. What is the rectification entry when a check received from A is dishonored and posted to sales return account? Option A, debit A account and credit sales account. Option B, debit A's account and credit sales return account. Option C, debit sales account and credit A's account. Option D, debit sales account and credit sales return account. इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डेबिट एस अकाउंट एंड क्रेडिट सेल्स रिटर्न अकाउंट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. मैच लिस्ट 1 दैट इज द टाइप ऑफ एरर विद द लिस्ट 2 दैट इज द डिस्क्रिप्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड. तो लिस्ट 1 में लिखा है कॉम्पनसेटिंग एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन. लिस्ट 2 में लिखा है नॉट रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन. दूसरा है चेंजिंग अ रेवेन्यू आइटम टू कैपिटल. तीसरा है राइटिंग अ डेबिट आइटम ऑन द क्रेडिट साइड एंड क्रेडिट आइटम ऑन द डेबिट साइड ऑफ इक्वल अमाउंट. और चौथा है पोस्टिंग अ करेक्ट अमाउंट टू अ रॉन्ग अकाउंट. ठीक है, इसको मैच करना है और सही आंसर बताना है. हम इसका सही आंसर आपको बता देते हैं. आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इसका आंसर देख सकते हैं, अपने हिसाब से आंसर कर सकते हैं. ठीक है, कमेंट कर सकते हैं. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. ठीक है, कॉम्पनसेटिंग एरर जो है वो है डेबिट आइटम को क्रेडिट साइड लिखना और क्रेडिट आइटम को डेबिट साइड लिखना. दूसरा कह रहे हैं सेकंड का है एरर ऑफ ओमिशन, नॉट रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन. तीसरा कह रहे हैं बी, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल में चेंजिंग अ रेवेन्यू आइटम टू कैपिटल. तो इस हिसाब से
Option C is the correct answer for the given question. Which of the following errors affect the agreement of a trial balance? Option A, mistake in balancing an account. Option B, omitting to record a transactions entirely in the subsidiary book. Option C, recording of a wrong entry in a subsidiary books. Option D, recording a correct entry in wrong subsidiary books. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मिस्टेक इन बैलेंसिंग एन अकाउंट. ये जो एरर है ये अफेक्ट करता है अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. In which of the following type suspense account is not opened or involved? Option A, errors before preparation of trial balance. Option B, errors after trial balance but before final account. Option C, error after final account. Option D, none of the above. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन A, errors before preparation of a trial balance. Option A is the correct answer for the given question.